बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है कि तमाम जो अरकान असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पार्लियामेंट से निकलेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे इमरान खान की रिहाई के हवाले से और जो केसेस उनके फिक्स नहीं हो रहे इस हवाले से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बजरिए एहतजाज पार्लियामेंट के बाहर से सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक जाके वो अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे। भले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कराची में है, वो इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं है, यहाँ पर अमीनुद्दीन खान साहब हैं, लेकिन फिर भी वो एक टोकन अपना एहतजाज रिकॉर्ड जरूर कराना चाहते थे, अपनी आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कुछ देर तक आपको भी लाइव मनाजिर भी दिखाएंगे कि किसको जाने की इजाज़त दी गई, किसको नहीं इजाज़त दी गई और किसको कहाँ तक जाने दिया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच भी सकेंगे या नहीं, या आज भी दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और वो यहीं तक ही मैसूर होकर रह जाएंगे, उधर ही मीडिया टॉक करके नारेबाजी करके चले जाएंगे। ये सारी सूरत हाल कैसे बनती है, क्या डेवलप होती है और कान असम्बली से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब जरा आपको बराह रास्त मनाते हैं। हम नहीं मानते, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सरकार, नहीं चलेगी, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो। सब पीछे हो जाओ, सब थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। नाज़रीन, लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, कहने के मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन अरकान असम्बली को कल यहाँ से अडियाला जेल नहीं जाने दिया गया। आज यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जो हार्डली 1.5 कदम के फासले पे है, 1 से 1.5 मिनट मुश्किल से लगता है, वहां तक भी एहतजाज की इजाजत नहीं है। ये जमहूरियत है? कानून आया, गवर्नर भी रहे हैं, साहब कानूनदान भी है, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। हमने तो भाई स्पीकर को कहा, कल भी स्पीकर को कहा कि आप कस्टोडियन हो इस हाउस के भी और आप आइन के भी जो है आप जामिन हो। जी जी। तो ये जो कुछ पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो रहा है, आपका तो फर्ज था कि इसका जो है तकद्दुस को बहाल करें। आपके अंदर घुसकर हमारे 10 MNAs को गिरफ्तार किया गया, आज तक आपने कुछ ना किया। अब आप ये गेट बंद कर दिया गया है, आप कुछ नहीं कर रहे। हमारे 9 लोगों को सजाएं करके ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कुर्सी खाली पड़ी हुई है, ये हमारी लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, बाकी 7 लोग उनकी कुर्सी खाली पड़ी हुई है, आपने कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया है। आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है और आज ही के दिन डिसक्वालीफाई कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे उनको, हालांकि डी नोटिफाई नहीं कर सकता जब तक वो हतमी नहीं हो जाती। अभी तो अपीलें होनी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ये आज तक नहीं हुआ, लेकिन इनको बहुत जल्दी है। 2/3 तो इन्होंने ले ली और फिर जिन 77 लोगों को जिनको हल्फ दिया गया, जिसमें खवातीन थी और जिसमें अकलियतें थी, हमारी नशिस्तें लेकर जो इनको दिया गया, हालांकि मुतनासिब नुमाइंदगी में उनका इस्तेकाल नहीं बनता है और वो भी आपने दे दी। तो मैंने इतराज अपनी तकरीर में किया कि जी आपने क्यों कर हल्फ इन्हें दिया, जब आइन की आपको पता है कि खिलाफ वर्जी वाज़ेह हो रही है, तो आप कस्टोडियन कैसे हुआ उसमें कि ये भी घुस बैठी हैं, जिस तरह फॉर्म 47 वाले घुस बैठी हैं और जिस तरह से हमारे जो है तोड़कर इन्होंने 26वीं तरमीम करवाई है और जिस तरह से अब 77 लोगों को यहाँ हल्फ आप दे रहे हो, ये सारा मजाक हो रहा है, ये आइन का कत्ल हो रहा है, जमहूरियत का कत्ल है ये। फिर हमने कहा जी कह रहे थे, जिन कस्टोडियन साहब को सारी बातें याद करा रहे थे, उन्होंने कल शेख वकास अकर उनको भी डिसेट करने की तारीख पेश कर दी है कि चलो एक और बंदा लेके जाओ इनका। उनसे आपको क्या तवक्को क्या कर सकते हैं? देखें ना, अब वो तो रहे कि हम अडियाला जेल तोड़ दें, वो तो हमने रियासत का इस हद तक तो हम नहीं कर सकते हैं, रियासत का कौन मुकाबला कर सकता है। तो हम तो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हर वो चीज़ करेंगे जो कम अज़ कम ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए वो मुश्किलात और मसाइब का बायस न बने। और हम नहीं चाहते कि फिर वही 9 मई वाला या 26 नवंबर वाला हम अपने अवाम को जो है गोलियों का जो है शिकार बनाएं या उनको लुक़मा अजल होने दें। हम उनकी तकालीफ में भी इजाफा नहीं चाहते। वो आपके दोस्त हैं अमीनुद्दीन खान साहब, आपके मुल्तान से डीजी खान एरिया से जनूबी पंजाब से बिलोंग करते हैं, ये आपसे सीटें उन्होंने ही छीन के आगे वाले की है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखें, 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को गुलामी में ले लिया गया है। मैंने तो कल कहा,
मैंने कहा पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाबा शहीद का जो है क्या अजीम कारनामा है 73 का आइन देना और एटम बॉम्ब देना पाकिस्तान को। मैंने कहा लेकिन उनकी रूह तड़प रही होगी और रानी शहीद बेनज़ीर की भी रूह तड़प रही होगी जिस तरीके से उनके फर्जंद अर्जुमंद बिलावल भुट्टो ने हल्कान होकर 26वीं तरमीम मंजूर करवा कर उसने जो है अदलिया को बिल्कुल एग्जीक्यूटिव का एक ब्रांच बना के गुलामी में दे दिया हुकूमत की, क्योंकि ये तसव्वुर भुट्टो या बेनज़ीर कर ही नहीं सकती थे, क्योंकि अवाम को ये आइन को मुनहदम करके बुनियादी हकूक सलब कर लिए गए अवाम के, और वो जाहिर है कि खालिक आइन के होने के नाते से वो आइन को इस तरह से मुनहदम होता हुआ कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। ये सर अब देखिए 27वीं तरमीम की बातें चल रही हैं, आपने भी यहाँ सुना होगा, बहुत सी इतलात आप तक भी पहुंची होंगी, तो क्या जरदारी साहब की सीट 27वीं तरमीम के बाद खतरे में है, ये आपको क्या नजर आ रहा है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? वसी तजुर्बा आपका सियासी भी, कानूनी भी। मुझे तो इस मुल्क की जमहूरियत ही लपेटती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है अमीरुल मोमिनीन बन जाएंगे या सदारती निज़ाम लेकर आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें खटकती है तो 18वीं तरमीम खटकती है, सूबाई खुद मुख्तारी खटकती है। कौन लाना चाह रही है सर? आपको भी पता है जो असल यहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं, यहाँ हुक्मरानी आपका ख्याल है कि शहबाज शरीफ के पास है, और जो खैराती खुद जो है तो फैली आया हुआ है 17 सीटों वाला, उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं। कल इसने ऑफर किया आजम नज़ीर तारड़ लॉ मिनिस्टर ने कि जी आए मिलकर बैठें जी, ये करें। वज़ीर आज़म ने भी यही कहा है कि मफाहमत आए मिल बैठ कर करें। और मैंने कहा पहले ये तो बताओ तुम्हारे पास अख्तियार भी है, और तुम अडियाला जेल जो कि सूबाई हुकूमत के दस्तरस में है, और अडियाला जेल तुम्हारे पास नहीं है, एक कर्नल चला रहा है उसे, तुम मुलाकात नहीं कर सकते इमरान खान की उसके जो है रिश्तेदार उसके अजीजों अकारब से या उसके मुज़ाकराती कमेटी से मुज़ाकराती कमेटी से भी मुलाकात नहीं करवा सकते, तो फिर किस बात का तुम कह रहे हो कि आओ मिल बैठ कर जो है तय करें? पहले अपने अख्तियार तो बता दो, तुम्हारे पल्ले कुछ है भी सही, कोई अख्तियार में है तुम? हम तो चाहेंगे कि बैरक्स में भेजा जाए इसको। क्या तुम बैरक्स में वापस भिजवा सकते हो? क्या तुम ये कर सकते हो कि मिलिट्री बिजनेस ना करे? तो ये तुम अगर करवा सकते हो सारी बातें तो फिर तो बात है कि करने की भी, मगर ना तो कोई फायदा ही नहीं है कि तुम्हारा। सर अगर आप साथ बैठे हो सकते हो, आपको ये कह देंगे सानू भी बचाओ। चले अच्छी बात, वो दिन भी आने वाला है। मैंने कहा कि ये गलतफहमी छोड़ दो कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये हो रहा है, पहले पीपल्स पार्टी भी इसमें से गुजर चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसमें से गुजर चुकी है, उनके साथ भी यह शुरू हुआ है। उम्र कैद सजा जो है नवाज शरीफ को हाईजैकिंग में एस्टैब्लिशमेंट ने ही दी थी, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल किया था तो वो भी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के हेड ने किया था, ज़ियाउल हक ने। और अगर रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल था तो उसमें भी प्रिंसिपल मुल्ज़िम जो है वो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का हेड यानी आपका परवेज मुशर्रफ था। सो इसलिए हमने कहा कि खुश मत हो कि हमारे पीटीआई वालों पर हो रहा है, अगली बारी अब फिर तुम दोनों को जो है उसी तरह पाबा सलासल करके तो तुम्हारा भी वही असर होगा। थैंक यू सर। नाज़रीन, जैसा आपने देखा, आपने लतीफ़ खोसा साहब की गुफ्तगू भी समाअत फरमाई, आपने जुनैद अकबर साहब की गुफ्तगू भी सुनी। ये वो दरवाज़ा है जिसको बंद किया गया था जब अरकान असम्बली बाहर आ गए। उनके बाहर आने के बाद और इस जगह के ऊपर तमाम जो क्या कहते हैं पुलिस नफरी है वो लगा देगी, जैसा कि आप साइड स्क्रीन पे उसमें फुटेज में भी देख रहे होंगे। जब उनका रास्ता बंद कर दिया गया आगे जाने से, पुलिस के डीआईजी ऑपरेशंस को सैयद अली रज़ा वो भी यहाँ मौजूद थे, एसपी सिटी भी थे, एसपी सुप्रीम कोर्ट भी थे, तमाम जो आला हुकाम थे पुलिस के वो यहाँ मौजूद थे। इसके बाद हुआ ये कि बैरिस्टर गौहर साहब की क़यादत में जो चंद अरकान असम्बली बाहर आए थे, उन्होंने भी इस मकाम से एक कदम आगे जाने की कोशिश नहीं की। ना इनके हाथ में डंडे थे, ना ये कोई पथराव कर रहे थे, ना कोई तहवल, तो इनको इजाज़त होनी चाहिए थी। इन्होंने जो कहते हैं ना पीटीआई मज़ामत की इलामत है, वो कारकुनानी मज़ामत की इलामत होंगे, इमरान खान होंगे। ये अरकान असम्बली बिल्कुल भी नहीं थे, इन्होंने एक स्टेप भी आगे का नहीं लिया। वही बात है कि जहाँ में रोका जाएगा हम रुक जाएंगे, यहीं पे उनको रोका गया, यहीं इतना भी उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई। पीटीआई के कारकुनान होते साथ वो तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते, जहाँ तक ये कहते वहाँ तक पहुँच जाते, लेकिन जो लीडर्स हैं उन्होंने इतने भी हिम्मत नहीं दिखाई। इमरान खान मज़ामत कर रहे हैं जेल में रह के सबके सामने, कारकुनान ने कल भी मज़ामत दिखाई, पहले भी दिखाई, आगे भी वो दिखाते रहेंगे। लीडर्स में कितनी हिम्मत है वो आपने खुद देख लिया कि यहाँ से हार्डली बमुश्किल 1 मिनट की वॉक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बिल्कुल दोनों बिल्डिंग साथ जुड़ी हुई है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। आपको दरवाजे तक 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम लगता है अगर आप स्लो वॉक करके भी जाएँ। उसमें भी ये आलम है कि अरकान असम्बली में इतना तपड़ नहीं था कि वो यहाँ से वहाँ तक जा सके।
उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, टोटल सूरत हाल थी वो भी आपको दिखाई। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मज़ीद खबरों से आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।